बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करें। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक इसलिए अपनाई जाती है, यानी कि जो मैनेजर और प्रोजेक्ट के मैनेजर होते हैं उनको जो प्लानिंग होती है वो ठीक तरह से करनी नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से उनका जो है प्रोजेक्ट वो फेल होता है। तो जिसको सक्सेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। तो यानी कि जो आपकी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक उसके यानी कि नंबर और लेंथ जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। नंबर और लेंथ का मतलब क्या, ये वो 2-4 बार होनी चाहिए, जो 10 बार जितनी बार भी आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। और उसकी कुछ टाइम्स भी होना चाहिए, यानी कि जो मीटिंग आपकी वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए। और आपके पास जो जो आपका जो बॉस है उसके साथ यानी कि जो डिफाइन द स्कोप जो उसको डिफाइन करना चाहिए, और जो मेजर जो जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह है और जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो मैं आपको ये जितनी भी आपको ये लंबी चौड़ी थ्योरी है इनको मैं आपको सिर्फ 3 आपको पॉइंट बताऊंगा, और आप उसमें इनको कवर अप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन्हीं को सम अप कर इन पॉइंट्स को सम अप करता हूँ और सिंपल आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो ये सबसे पहली बात तो ये है, ये जितनी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स हैं ये थ्योरेटिकली होती है और इसको हम अपने ही माइंड में बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं, हार्ड टू डू वेल। HARD, हार्ड टू डू वेल, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ सकता है। अगर आप इसको ये सारी की सारी थ्योरी का ये मतलब कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आप इसको कह सकते हैं कि नीड्स टू अरेंज टू मैनी मीटिंग्स। मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, नीड्स टू अरेंज टू मैनी मीटिंग। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ टास्क, यानी कि टास्क जो है वो एलोकेट करना। तो ये आप अगर इस सारे को सम अप करें, जो अभी मैंने 3 पॉइंट आप बोले हैं वो इन सब थ्योरी इसको कवर करती है। तो हम नेक्स्ट इसके देखते हैं ये कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इनके 5 टाइप्स हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन द स्कोप, यानी कि हम जो अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक में स्कोप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम इसमें बनाते हैं, और फिर उसके बाद अपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई और जो वर्क होता है उसको एस्टिमेट करते हैं। और फोर्थ में ये कि हमारे पास जितने मेजर रिस्क होते हैं उनको देखा जाता है। और फोर्थ में डेवलप द जो शेड्यूल। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन द स्कोप चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि एक ड्रीवर एवर जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कौन कौन सी जो है एक्टिविटी और या कौन कौन से प्रोसेस आ सकते हैं वो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। या फिर आप इसमें ये डिफाइन करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसमें कौन यानी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी या कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की जाती हैं स्कोप में। तो ये सारी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका आइडिया था वो मैं आपको बता चुका। यहाँ पे फिर आप इस तरह समझ सकते हैं जो डिफाइन द स्कोप, यानी कि आपने कौन सी फील्ड को चूज़ किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने आईटी की फील्ड को चॉइस किया है, या फिर आपने CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या साइंस की या कोई भी आपने कौन सी फील्ड को चॉइस किया। जैसे कि आप चाहते हैं आपने चूज़ की है IT, और आप IT की मेन किसी ब्रांच को आपने यानी कि चूज़ किया है कि अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब इस तरह आप इसको डिफाइन करते जाते हैं और फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं कि कौन से आपने किस चीज़ को चूज़ किया और उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है और आपका एक एक चीज़ एक आइडिया वगैरह लगा दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट को। तो जब आप डिफाइन कर लेंगे अपने स्कोप को, उसके बाद आपके पास आता है कि आप जो आपका स्कोप है उसको ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में आप कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आप अपने स्कोप यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप वगैरह जब आप डिफाइन कर उसको ब्रेक करते हैं, और आप जब मीटिंग्स वगैरह करते हैं कि मीटिंग्स इसलिए करते हैं कि आपको जो है जो अच्छा जो स्पॉन्सर्स एग्रीमेंट वगैरह मिले। यानी कि स्पॉन्सर एग्रीमेंट आप क्यों चाहते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत होती है, और
फाइनेंस वगैरह हासिल करने के लिए आप जो मीटिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और आपके पास इतनी इनकम वगैरह नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप गूगल वगैरह जैसे बड़ी कंपनी वगैरह, IBM वगैरह जो बड़ी कंपनी है, उनके साथ आप अपना जो आपका आइडिया वगैरह था कोई भी उसके शेयरिंग करते हैं और वो पैसे वगैरह वो लगा रहे होते हैं, सारा कुछ आपको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें ये भी आ जाता है। और वर्क ब्रेकडाउन, आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको आप उसको डिवाइड कर रहे थे कुछ पार्ट्स वगैरह में, और उसको वन बाय वन फिर आप उसको डिलीवर करते हैं। आप एकदम से भी उसको डिलीवर कर सकते हैं और पार्ट्स में भी यानी कंपोनेंट्स में भी आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस में ईजी है कि आप उसको जो है डिलीवर कर सके। वैसे तो इसका मतलब ये होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि जो लोग मुख्तलिफ, यानी कि अगर कोई फ्रंट एंड पे काम करना चाहता है तो उसको फ्रंट एंड का काम दिया, जो बैक एंड पे काम करना चाहिए तो उसको बैक एंड का जो है वर्क दे दिया। तो यहाँ थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज है, लेकिन बेसिकली मतलब इसका भी वही है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो है आपका कॉस्ट वगैरह का जो एस्टिमेट वगैरह आ जाता है, यानी कि सिंपल अगर इस सारे के थ्योरी को मैं आपको समझाऊं तो आप मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और आप ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं जो आपके जो प्रोजेक्ट में यानी कि आपको स्पॉन्सर करे, यानी कि आपको इन्वेस्ट करे आपका प्रोजेक्ट कर। तो स्टेप थर्ड हमारे पास आता है कि आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड एस्टिमेट वर्क्स, यानी कि इसमें जो आपने जो किया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो टास्क वगैरह जो असाइनमेंट है उसको आप कितनी देर में करेंगे और उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं कि जो बेसिकली जो आप सारी थ्योरी का यहाँ मतलब यही है कि जो आपका टास्क है उसको आप कितनी देर में करेंगे और उस पर कितना टाइम वगैरह लगेंगे, ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो हर एक मेंबर है उसका यहाँ हर एक मेंबर का आपके प्रोजेक्ट में यानी कि टास्क में इन्वॉल्व होना जो है लाजमी हर प्रोसेस में। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ आइडेंटिफाई मेजर रिस्क फॉर डिलीवरेबल्स, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसका फेल होने की क्या वजह है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम पॉजिटिव की बजाय जो नेगेटिव जो हमारे पास जो रिस्क वगैरह उनको हम जो है पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ जो आइडेंटिफाई मेजर रिस्क फॉर डिलीवरी का मतलब है जो पॉजिटिव की बजाय हम जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे पास रिस्क होते हैं उनको देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस नहीं हुआ तो उसकी रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास डेवलप द, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये सिंपल सी टर्म है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये हो सकता है कि आपके पास छोटे से छोटा प्रोजेक्ट या बड़े से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो है शेड्यूल होना लाजमी है। आपके जो स्टार्टिंग और लास्ट जो टाइम है आपके प्रोजेक्ट का वो सब वो लाजमी होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो उसको आपका टाइम जो है सेव हो, क्योंकि जो आपका टाइम होता है वो सबसे जो है बेस्ट और यानी कि आपका प्रीशियस होता है, कीमती होता है आपका टाइम। इसलिए जो आपके पास जो शेड्यूल है वो होना चाहिए और आपको कम से कम टाइम लगना चाहिए। हमारे पास 5 टेक्निक्स थी प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स। अगर आप इसको डिटेल के साथ पढ़ना चाहते तो आप खुद पढ़ सकते जो, लेकिन जो इनका मेजर जो पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।